नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। शिक्षकों के वेतन को लेकर 1258 करोड़ रुपए हो गए जारी। पंचायती राज संस्थान के तहत कार्य कर रहे शिक्षकों व उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत 2,62,000 शिक्षकों के वेतन के लिए 1,258 करोड़ शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। पहली से कक्षा 12 तक के अध्यापकों को अगस्त का वेतन इससे दिया जाना है। दूसरी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग की आज समीक्षा करेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची विभाग ने प्राप्त की। नई नियमावली के प्रारूप पर बैठक में होगी विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को शिक्षा विभाग का समीक्षा करेंगे। विभाग की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्राथमिक से लेकर +2 के शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची भी मिले जिलों से विभाग ने प्राप्त की है। साथ ही विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति का रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रखेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों में 49,000 पद रिक्त हैं, जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के रिक्त पदों की संभावित सूची अभी प्राप्त हुई है, जो करीब 80,000 है। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन शिक्षकों के रिक्त पदों की वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। संभावना जताई जा रही है कि आगे के चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी रही नियमावली के प्रारूप भी बैठक में चर्चा होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री विभाग को दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। राज्य कर्मियों को सितंबर का वेतन 26 से मिलेगा। राज्य कर्मियों को दुर्गा पूजा पर चालू सितंबर माह का वेतन 26 सितंबर से ही होगी। इसकी संबंधित आदेश वित्त विभाग के सचिव संसाधन लोकेश कुमार सिंह के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी हुआ है। यह निर्णय कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों के तहत लिया गया है। यह सुविधा सिर्फ वैसे अराजपत्रित एवं राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है। ऐसे कर्मियों को वेतन का भुगतान 26 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। 7वीं बार बदलेगा शिक्षकों के नियोजन का कानून। 7वीं बार बदलने में राज्य के नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की बहाली का कानून 7वीं बार बदलेगा। शिक्षकों की बहाली का अधिकार नियोजन इकाइयों को सौंपे जाने के पहले अध्यापकों की नियुक्ति की कानून बदलते रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें तो प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर वर्षवार बनने वाली प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों के पैनल से होती थी। 1990 में जब जनता दल की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो शिक्षकों की बहाली में प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर करने की व्यवस्था लागू हुई। हालांकि पंचायतों में माध्यमिक से तकरीबन 80,000 शिक्षा मित्र भी नियुक्त हुए, जिनमें प्रतिमाह 1,500 रुपए मिलते थे। वह भी साल में 11 महीने ही माध्यमिक +2 शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय सेवा बोर्ड के माध्यम से
हुआ करती थी। प्रारंभिक से लेकर +2 तक में शिक्षकों की नियुक्ति, यह व्यवस्था 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद समाप्त कर दी गई। वर्ष 2006 में प्रारंभिक से लेकर +2 के शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर नियोजन इकाइयों को दिए गए। इसके लिए वर्ष 2006 में नियमावली कानून बनी। इसके तहत 8,500 नियोजन इकाइयों में नियत वेतन पर शिक्षकों बहाली शुरू हुई। इसी नियमावली के तहत 80,000 शिक्षा मित्र भी नियत वेतन शिक्षक बन गए। नियमावली कानून में पहली बार 2008 में संशोधन के जरिए आंशिक बदलाव हुए। उसके साल भर बाद 2009 में उसे फिर संशोधित कर जरिए आंशिक बदलाव हुआ। फिर 2012 में नई नियमावली कानून बनी। इसमें वर्ष 2014 संशोधन कर फिर बदलाव किए गए। ऐसा ही बदलाव नियमावली कानून में संशोधन के जरिए फिर वर्ष 2015 में हुआ। अब तक शिक्षक वेतनमान में आ गए। अब 2020 में फिर नई नियमावली कानून बनी। इसमें नियोजन इकाई की जगह नियुक्ति ने ले ली। इस नियमावली कानून को एक बार फिर बदलने की तैयारी है। इसमें संबंधित ड्राफ्ट में सेंट्रलाइज आवेदन लेने का प्रावधान किया गया। आवेदन ऑनलाइन लिए जाने के प्रावधान किए गए। आवेदन जिन नियोजन इकाई में किए जाएंगे इसके लिए ऑप्शन लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर क्रमशः आधा दर्जन ऑप्शन के प्रावधान ड्राफ्ट में है। उसके बाद नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई में पैनल दिए जाएंगे। नियोजन इकाई तय समय सीमा के अंदर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देगी। यह प्रावधान ड्राफ्ट में है। राशि मिलेगी तो जाएगी स्कूल कॉलेज में, यह खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य की स्थापना की अनुमति एवं प्रस्वीकृत प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट कॉलेज को रिजल्ट आधारित अनुदान देने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर जुटे थे। पटेल पथ पर झड़प के बाद 10 हिरासत में लिए गए। 7वें चरण में प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को शिक्षक अभ्यर्थियों कर बवाल काटा। वीरचंद्र पटेल पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद पुलिस 10 शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिए कोतवाली थाने में आए। इसके बाद अभ्यर्थी और आक्रोशित हो गए तथा गर्दनीबाग घटनास्थल पर जमकर बवाल काटा। वीरचंद्र पटेल पथ पर ही जदयू और राजद के दफ्तर में बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के आह्वान पर अलग अलग जिलों में हजारों अभ्यर्थी जुटे थे। पिछले महीने तिरंगा लिए प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी अनीसुर रहमान, जो गंभीर रूप से पुलिस पिटाई में घायल हुए थे, आज पुनः उनके माता पिता के साथ प्रदर्शन में पहुंचे। पुलिस उन्हें अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस लाकर पहुंची। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व महिला अध्यक्ष पुष्पलता यादव ने बताया कि लंबे समय से सीटेट बीटेट परीक्षा पास कर शिक्षक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षकों के विज्ञप्ति को लेकर आंदोलनरत है। प्रदर्शन में मीकू पाल, बिट्टू, हरे कृष्ण प्रकाश, अनीस देवा, प्रशांत, नितेश तावले, पांडे, दिव्यांशु मिश्रा, कनक, प्रज्ञा, रोशनी सिंह, जागृति, राहुल, दीपक, मुसब्बिर, रही, सरोज मंडल, केशव पति सहित हजारों शिक्षक वहां मुख्य रूप से उपस्थित होकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। मोबाइल व ईमेल पर भेजे जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र। आवेदन के निबंधित मोबाइल व ईमेल पर अब आएगा प्रमाण पत्र। बड़ी संख्या में युवाओं को पड़ती है प्रमाण पत्रों की जरूरत। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की आने वाले परेशानियों को दूर करने के बाद अब प्रमाण पत्र लेने के लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसे व्यवस्था करने जा रही है कि आवेदन द्वारा दिए गए मोबाइल ऐप से नंबर के माध्यम से ही ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई थी। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने आवेदन के निबंधित मोबाइल नंबर पर ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया है। डीएम और जिलों के